जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल 2025 वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों पर झूठे मुकदमे बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे पहले मैं मनरेगा कानून की बात करूंगा। 2024 का विधानसभा चुनाव चला हुआ था। उस समय हमने भारतीय किसान यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या आवाज़ उठाई थी कि मनरेगा जो मजदूरी है इसको 200 दिन बढ़ाया जाए, 100 दिन के बजाय 200 दिन किया जाए, और जो इनकी न्यूनतम मजदूरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो। लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि मनरेगा मजदूरी को ख़त्म करके 125 दिन का तो काम बता दिया, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे कि हम मजदूरी दें कितनी और कितने दिन की दें। तो उस पर भी तो मतलब संज्ञान लेना चाहिए सरकार ने, क्योंकि उसकी भी तो गारंटी देनी चाहिए। ये एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी जिसको मनरेगा कहते हैं, उसको ख़त्म कर करके और नाम दे करके उसमें उलझाना चाहते हैं। ये मजदूरों के साथ बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है। तो आप जो हड़ताल बुलाई गई है, क्या तारीख है, क्या वो है? 12 जो फरवरी का टाइम है, 12 फरवरी को पूरे भारत बंद रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। इसमें मुख्य मांगों को लेकर के ही ये ऐलान किया गया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के पेंडिंग जो मतलब मांगे थी, वो अधूरी मांगे थी, वो पूरा करे। सबसे पहले आता है कर्ज मुक्ति, दूसरा आता है हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो अभी तक सरकार ने ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, तीसरा था बिजली बिल विधेयक जो 2020 का था, उनका विरोध में ये भारत बंद का ऐलान है। क्या मांग है मैडम? महिला मजदूर की बात की जाए तो किस प्रकार की आज ज़रूरत है, मौजूदा स्थिति क्या है? मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट और सीआईटी की भी नेता हूँ। ऐसा है कि आज के दिन अगर हम देखें, बीजेपी जो हालात कर रही है, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, चाहे छात्रों की बात है, सबको चारों तरफ से घेर के जो है एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा पिछले दिनों जो मजदूरों के हकों के 29 कानून होते थे, उनको बदल के 4 लेबर कोड में कर दिया है। नई शिक्षा नीति बना के जो वैज्ञानिक एक सोच हमारी होती थी उसको बदल दिया गया है सिलेबस के अंदर। फिर जो है किसानों के ऊपर बीज बिल लेके आ रही है सरकार। हम ये कहना, ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा जो है, बिजली का भी एक सिस्टम वो बना रहे हैं, जिससे इतना बड़ा हमला जो है हमारी पीढ़ियों के ऊपर होगा कि कई पीढ़ियां हमारी जो है इससे बर्बाद होंगी। और बीज बिल भी सरकार लेके आ रही है, बीज बिल भी अगर हम देखें, एक बात सोचने की है और बिल्कुल उसको वैज्ञानिक तर्क से भी हमें सोचना चाहिए। बीज का बिल कह रही है बीजेपी सरकार। हम ये कह रहे हैं बीजेपी वालों का खुद का तो बीज चल नहीं रहा, वो हमारे किसानों के बीज को कैसे बदलने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से वो कानून बना रही है कि हमारा बीज होगा, वही खेत हमारे हैं, उसमें बीज बोने का काम जो है सरकार करेगी। क्यों, हम गुलाम थोड़ी हैं उनके, हमारी ज़मीन है, हम किसी भी तरीके से बीज बोए। फिर है मज़दूरों की बात। मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, केवल नाम ही नहीं, उसके जो मतलब मज़दूरों के हकों में जो कानून थे एक तरह से वो भी उन्होंने बदल दिए गए हैं। हम ये कह रहे हैं अंग्रेज इस देश में आए थे, बिना वोट के आए थे और देश को गुलाम बना के रखा। अब जो है सरकार हमारी वोट लेके सत्ता में बैठ के हमें गुलाम बना रही है, जिसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। और दूसरी ओर आप देखोगे महिलाओं के ऊपर कितने बड़े हमले, और कोई आम इंसान नहीं, बीजेपी के ही चुने हुए लोग, हरियाणा के अंदर भी खेल मंत्री ने महिला कोच के साथ ये उनको फूलों के हार पहनाते हैं, और सजा हो जाए तो कोर्ट से उनको ऐसे लेके आते हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई लड़के वो आए हैं बाहर। दी गई है, कब की है, क्या है? क्या 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर एक बड़ी हड़ताल होगी, और उस हड़ताल में केवल किसान नहीं, मजदूर भी होगा, कर्मचारी भी होगा, और महिलाओं की जितने भी संगठन हैं सब महिलाएं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। मैं कंवरजीत सिंह राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां हरियाणा व सदस्य नेशनल कोर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय। आज जो मुद्दा है जिसको लेकर हम इकट्ठे हुए हैं, तत्कालिक मुद्दे तो हमारे बिजली बिल और बीज बिल जिनको कानून बनाने जा रही है सरकार, और परमाणु शांति वाला भी इसमें शामिल है, और श्रम कानून और मनरेगा जो बना दिए गए हैं कानून, उनका हम विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे एक किसान नेता जिसको कल नोटिस दिया है पुलिस ने और बहुत ज़्यादा गंदी शब्दावली लिखी है, उसका घर बार कुर्क करने की बात लिखी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जो दिल्ली मोर्चा की तमाम मांगे हैं जितनी भी पेंडिंग में हैं, चाहे वो कर्जा मुक्ति है, चाहे एमएसपी की मांग है, उन मुद्दों पे आंदोलन हम कर रहे हैं लगातार। और आज की जो काल है
संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय सत्र केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की साझी काल है और इसके बाद भी हम इस आंदोलन को लगातार रखेंगे। 26 तारीख और 12 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की, उसका भी हिस्सा संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा और तमाम नीतियों के विरोध में हम लगातार ये प्रोग्राम दे रहे हैं।